तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आज हम बात करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों के बारे में, जो कि इस प्रकार हैं। पहला फॉर्मूला कहता है कि शून्यकों का योगफल। अब आप कहोगे शून्य क्या होता है? शून्य का मतलब जीरोस, जो कि अल्फा और बीटा होते हैं। और अगर हम योग की बात करें यानी एडिक्शन की बात हो रही है, तो उनका फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में ए। अब माइनस के बी अपॉन में ए भी ये क्या होता है ये कुछ समझेंगे, जो कि इसके हिंदी में वर्जन बता रखा है कि माइनस तो ऐसे कैसे ब्रैकेट में एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणांक। अब ये क्या है, अब वो समझेंगे हम ऊपर वाले इस इक्वेशन की वजह से। ए एक्स स्क्वायर हमारा जो है यहाँ पर वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, मतलब बी एक्स जो एक्स जो बचा वो एक्स का गुणांक यानी कि बी जो है वो माइनस में, और जो सी जो है ये हमारा अचर पद है, मतलब अलग वैल्यू इन सबसे। तो इसीलिए जो हमारी फॉर्मूले के हिसाब से अल्फा प्लस बीटा, इन तीनों का फ्रैक्शन जब आएगा इसी फॉर्म में, इनका हम वो करेंगे, इन्हें तोड़ कर इन इक्वेशंस को सॉल्व कर जो वैल्यू आएगी एक्स और एक्स की जो वैल्यू आएगी उनमें से दो वैल्यू निकलेंगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो दो वैल्यू होंगी वो एक अल्फा होगी और एक बीटा होगी, और जो इज इक्वल टू और जो ये बी जो है ये इनके एक्स के साथ वाली वैल्यू को शो करेगा, और जो एक्स स्क्वायर है वो ए के साथ वाली वैल्यू को शो करेगा। बाकी सी तो हमारा अचर पद है। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला कहता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में। अब सी तो हमको पता लग गया कि वो अचर पद की बात कर रहा है, अल्फ़ा हमारा निकलेगा इक्वेशन को सॉल्व कर, और अचर पद अपॉन वही हिंदी में वर्जन लिख दिया। बाकी के ये जो फॉर्मूले हैं ये दो, ये हम आगे की एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू सी अपॉन में अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए। अभी डी क्या है ये भी समझेंगे। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं ज़रा, एक्सरसाइज पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.2 निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। हमें संबंध भी जांच करना है और उनके बहुपदों के शून्य भी ज्ञात करना है और शून्यकों को गुणांक भी। तो पहला इक्वेशन क्या करिए, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, ये हमारे पास पहली इक्वेशन पड़ी थी। इक्वेशन को सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर यानी कि यहाँ पर है 1 एक्स के साथ, अब 1 को इंटू करना है माइनस के 8 से, सॉरी ये गलती से मैंने प्लस लिख लिया, इसे माइनस कर लो, माइनस के 8 से इंटू किया। माइनस के 8 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 8 ही, क्योंकि 1 को माइनस के 8 से इंटू करा। अब माइनस के 8 का हमें इस तरह फैक्टर करना है, इस तरह तोड़ना है कि माइनस का 2 आ जाए। तो क्या होगा 8 का, 4 2 जा 8, तो 2 भी आ गया और 4 भी आ गया। तो हमें यही सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे कैसे 4 2 जा 8 होता है, तो 4x माइनस के 2x माइनस का 8, तो ऐसे कैसे इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो माइनस का 4x माइनस माइनस, अब इसको इस माइनस को इस माइनस के 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8, तो ऐसे कैसे इज इक्वल टू 0। अब हम देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 2x माइनस के 8, एक इक्वेशन बन गई एक और। तो इसमें से इन दोनों को देखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, क्या कॉमन निकला, एक्स कॉमन निकला, तो यहाँ पे एक निकल गया एक्स, तो एक बचा एक्स माइनस के ऐसे कैसे 4 भी ऐसे कैसे एक्स कट गया, प्लस का 2, अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकला, प्लस का 2 कॉमन निकाल के एक्स माइनस के 4। फ्रेंड्स जब तक आपके ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे तब तक आपका इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, इसलिए आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम लाने होंगे। तो जो सेम है उसे पहले लिखेंगे, एक्स माइनस के 4 ब्रैकेट में एक्स प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू 0, तो ऐसे कैसे ही, और एक्स इज इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ जो 4 आया है पहली एक्स की वैल्यू हमारी अल्फ़ा हो गई, और जो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ प्लस का साइन था 2 का, वो वहाँ तक माइनस हो गया, तो माइनस का 2 जो है हमारी बीटा की वैल्यू हो गई। इसी तरह शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन में। अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है 4, बीटा की वैल्यू दे रखी है माइनस के 2, तो प्लस में करना है तो प्लस का निशान ऐसे, माइनस के 2 जो ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू माइनस के बी, माइनस की बी की वैल्यू क्या है वो रही एक्स के साथ माइनस के 2, फॉर्मूले का माइनस और क्वेश्चन का भी माइनस, दोनों हो गए प्लस अपॉन 1। तो ये देखा हमने कि दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, तो हमारा पहले शून्य निकल गया, योगफल कितना है 2, इस तरह शून्यकों का योग आ गया हमारा 2। अब शून्यकों को गुणनफल की बात की जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में, अल्फ़ा बीटा को इंटू करो, कितना आंसर है माइनस का 8, जो कि हमारा सी भी क्या था ज़रा देखो तो माइनस का 8। इस तरह ये सोल्व हो गया।
अब बाकी के जो बच्चे क्वेश्चन हैं वो एक बार आप खुद ट्राई करना और देखना होंगे कि नहीं होंगे। इस क्वेश्चन को छोड़ देना 5th और 4th को, बाकी 1st, 2nd, 3rd और 6th को ट्राई करना। ये मैं 2 कल बताऊंगा। बाकी अब दूसरा क्वेश्चन जो है इसे और पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमश दी गई संख्याएं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और इस एग्जांपल की मदद से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि ये एग्जांपल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरी बुक में 7 है, आपके में कुछ और होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य, अब हमें शून्य निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें शून्य दिए हुए हैं। अब हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना हो, कैसे करेंगे? दिए हुए शून्य की इक्वल टू ऐसे ऐसी, पहले हम पार्ट क्या करते थे, शून्य को ऐड करते थे, तो शून्य को ऐड करा 2 + √5 अपन में 2 + 2 - √5 अपन में 2, दोनों का एलसीएम निकाला तो 2 ऐसे कैसे ही, जबकि जब नीचे सेम है तो ऊपर का भी सेम, बराबर √5 से √5 कैंसिल क्योंकि माइनस प्लस है, 2 और 2 4, तो 4 अपन में 2 इज इक्वल टू कट का 2। अब उनका सेकंड कंडीशन क्या करते थे हम, गुणनफल, तो गुणनफल के लिए मल्टीप्लाई करा, √2 को 2 से करा तो 2 का स्क्वायर और माइनस के √5 को माइनस के √5 से करा तो माइनस के √5 का स्क्वायर, अपॉन में 2 को 2 से करा तो 4, तो 2 का स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर। ये हमारी कंडीशन बन गई a + b a - b इक्वल टू a² - b स्क्वायर, जो पढ़ा था मैंने, a² - b स्क्वायर की इक्वेशन, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करने के बाद आंसर बचेगा, इसको करेंगे 4, क्योंकि देखो करने के बाद यही बचेगा 4 माइनस कर यहाँ √5 को 5 अपॉन में 4 में से बन गया माइनस का 1 अपॉन में 4, यही हमारा आंसर है जो कि गुणनफल का है। अब हमें इसे इक्वेशन में तब्दील करना है, तो इक्वेशन में करने के लिए हमें इस फॉर्मूले को, एक नया फॉर्मूला जुड़ा है जिसे मैंने हाईलाइट कर लिया है, इसे याद रखना पड़ेगा। पहले x² लिखो, फिर माइनस लिखो, फिर ब्रैकेट में शून्य का योग, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई में x प्लस फिर शून्य का गुणनफल बराबर कर दो 0 के। तो x² तो ऐसे कैसे, माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऊपर दे रखा है फॉर्मूले में, उनका प्लस करना है, ब्रैकेट बंद x मल्टीप्लाई में प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। अब x² तो ऐसे कैसे, माइनस भी ऐसे कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी ऊपर 2, तो 2 ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई में x है प्लस के अल्फ़ा बीटा की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आई थी माइनस के 1/4, तो 1/4 लिख दिया ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब ये जो नीचे वाला 4 है ये इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। इस कंडीशन को सॉल्व करने का यही एक तरीका होता है कि जो नीचे दिया होता है उसे सबसे मल्टीप्लाई कर दो, जिसके नीचे नहीं है उसे भी मल्टीप्लाई करो। 4x² और 4 × 2 = 8x माइनस 8x और प्लस का जो 1 था वो माइनस का 1 अपॉन में 4 नीचे कैसे ऐसे, इससे मल्टीप्लाई नहीं होती, बस इक्वल टू 0। अब ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कैंची गुणा कर 4 को इससे इंटू करेंगे 0 तो 0, और जो हमारी ऊपर की इक्वेशन बची वो ये, तो इसलिए हमारा यही आंसर था। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आप ट्राई करना ज़रूर, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। ओके बाय। हेलो फ्रेंड्स।